सो हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड 3375 मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक एरे वैल्यूज़ इक्वल टू के। तो पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे पूरा। वैसे इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन बहुत बेकार दे रखा है इन्होंने, लेकिन फिर भी यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर के। तो हमें एक एरे गिवन है और एक इंटीजर के गिवन है अपने पास। तो एन इंटीजर h इज कॉल्ड वैलिड if all values in the array that are strictly greater than h are identical। तो हमें एक इंटीजर h भी लेना है, मतलब लेना है हमको, ये गिवन नहीं है। तो ये वैलिड कहलाएगा कब? वैलिड होगा ये तभी इसको यूज़ करना है। तो जब वैलिड है तो ये वैलिड कब है? जब इससे बड़ी एरे में जो वैल्यूज़ हैं वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन होनी चाहिए इससे, और वो आइडेंटिकल होनी चाहिए। इसको हम अभी अच्छे से देखेंगे, वैसे अभी तो ऐसे ही रीड कर रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल ले रखा है। ये एग्ज़ाम्पल भी बहुत अनक्लियर सा है क्योंकि ढंग से नहीं बताया मतलब। तो अगली चीज़ पढ़ते, यू आर अलाउड टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन नम्स। सेलेक्ट एन इंटीजर एच। ठीक है, हमको एक एच इंटीजर सेलेक्ट करने से बोला जो कि वैलिड होना चाहिए, डेट इज़ वैलिड फॉर द करंट वैल्यूज़ इन नम्स। फॉर ईच इंडेक्स आई वेयर नम्स का आई ग्रेटर देन एच, सेट नम्स का आई टू एच। ठीक है, और ये भी अभी हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। फिर रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू मेक एवरी एलिमेंट इन नम्स इक्वल टू के। इफ़ इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू के देन रिटर्न -1। तो हमें क्वेश्चन में करना क्या है, मतलब क्रक्स क्या है क्वेश्चन को करने का, आंसर का? तो ये है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ़ ऑपरेशन निकालने हैं, और एक जो के हमें गिवन है 2, उस हमें अपने एरे को, पूरे एरे के एलिमेंट्स को उस के में बदलना है। ये है हमारे क्वेश्चन का क्रक्स। तो और ये हमें करना है कुछ कंडीशंस के साथ, जो कि अभी हम समझेंगे कि क्या क्या कंडीशंस हैं ये। तो ठीक इस है, टेस्ट देखते केस हैं के फिर। साथ नम्स नम का हमने मतलब ये एरे ले लिया है। ये पहला टेस्ट केस भी है अपना, और इसमें हमें गिवन है के इक्वल टू 2 के बराबर। तो ये तो हमारे क्वेश्चन में गिवन थी ये कंडीशन कि अगर नम्स का आई ग्रेटर देन एच हुआ तो नम्स का आई हमें एच कर देना है। मतलब हमें एक तो एच ढूंढना है, ठीक है। फिर हमें देखना है कि अगर नम्स का आई ग्रेटर देन एच है तो नम्स के आई को एच में बदल देना है। मतलब बड़ी वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे छोटा कर रहे हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन है इस क्वेश्चन की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बड़ी वैल्यू को हम छोटा कर रहे हैं। और कोई वो नहीं है इसमें कि मतलब छोटी वैल्यू को बड़ा करने का नहीं है इसमें, बस बड़ी वैल्यू को हम छोटा कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और एच को ढूंढेंगे अपने। तो इस केस में एच हमारे क्या क्या हो सकते हैं? तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि एच की डेफिनेशन गिवन थी हमारे पास। तो एच की क्या डेफिनेशन गिवन थी कि h is called valid if all values in the array that are strictly greater than h are identical। ठीक है, तो अगर h को हम यहाँ पे 3 माने, तो फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो 3 से बड़ी कौन है, 3 से बड़ा कौन है? 4 भी और 5 भी है। 3 से बड़ा तो 4 और 5 भी है। 4 5 5 5, तो ये तो आइडेंटिकल नहीं है ना, 4 और 5 आइडेंटिकल नहीं है। तो हम 3 नहीं ले सकते एच, मतलब कि समझ गए। अब अगर हम 4 ले तो 4 ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि 5 5 5, तीनों 5 ग्रेटर है ना 4 से। तो इसका मतलब यही है ना कि हम ले सकते हैं ये अपना, ठीक है। तो इससे हमें पता लगता है कि हम यहाँ पे 4 ले सकते हैं अपना ये एच की वैल्यू। तो अगर मैंने 4 ली एच की वैल्यू, अगर मान मान लो कि मैंने ले ली एच इक्वल टू 4, तो क्या होगा? कंडीशन के हिसाब से क्या नम्स का आई, ये तीनों कंडीशंस मतलब ये तीनों नम्स के आई हैं जो एच से बड़े हैं, तो नम्स के आई को हमें एच में बदल लेना है। तो क्या हो जाएगा? 4 2 4 4 4, ये हो जाएगा ना। तो हम देख सकते हैं कि अब क्या हुआ, 4 4 4 4 चेंज, मतलब इक्वल से हो गई, मतलब सही लग रहा है कि सही दिशा में जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट एच को लेंगे। तो पहले तो हमने एच इक्वल टू 4 लिया, अब हम एच क्या ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं इस केस में, है ना। 2 नहीं ले सकते, 2 से बड़े जो एलिमेंट्स हैं वो सारे आइडेंटिकल हैं, 4 4 4 4 सब आइडेंटिकल है और 2 से ग्रेटर भी है।
तो अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, नम्स का ये जो ग्रेटर देन एच है, जो कि ये हैं सारे, उनको एच में बदल दो। तो एच के लिए टू, टू में बदल दो, है ना। तो क्या पता लगा इस सम को कि कितने ऑपरेशन लगे, एक, दो। तो आंसर आएगा इसका टू, इस वाले टेस्ट केस का, है ना। तो ये तो एक टेस्ट केस हो गया अपना। अब हम तो हमारा एक टेस्ट केस है नम्स इक्वल टू टू वन टू, ठीक है। और इसमें हमें के टू दिया है, यानी सारे एलिमेंट्स को टू में बदलना है। तो अब जितनी हमने अभी तक देखी है ऑब्जर्वेशन, उसके हिसाब से क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि हमने देखा था कि हम सिर्फ एरे के एलिमेंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं, कभी भी बढ़ा नहीं सकते। वो भी तब जब हमें एक वैलिड एच मिल जाए, तो हम उस एच के बराबर उन ग्रेटर वैल्यूज़ को छोटा कर देते हैं, जैसे हमने 5 को 4 में छोटा किया, है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे कोई एच ढूंढ, वैसे तो ये पहले से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे वन है, और वन को हम टू में नहीं बदल सकते क्योंकि ऐड करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है इस क्वेश्चन में। सिर्फ हम माइनस कर सकते हैं, मतलब कि घटा सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते, है ना। तो सिर्फ हम माइनस। तो अब देखें, अगर हम तो एच लें, अगर अगर ले लें मतलब, तो एच लेंगे तो क्या लेंगे, एच वन ही ले सकते हैं हम, एच, है ना। एच हम वन ले लेंगे, ठीक है। तो टू और टू उससे बड़े हैं, आइडेंटिकल हैं, ठीक है, ये भी ठीक बात है। तो अगर हम चेंज कर दें तो वन 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 हो जाएगा ये। अब ये देखा जाए तो वो तो हो गए हैं, इक्वल तो हो गए हैं, लेकिन टू के बराबर नहीं हुए ना, और अब हम इन्हें टू के बराबर बना भी नहीं सकते हैं। तो इस केस में हमारा आंसर जो है वो -1 आएगा। तो इससे हमें क्या पता लगा, कोई भी एक भी इंटीजर है अगर हमारे नम्स में ऐसा जो कि से छोटा है, तो हम डायरेक्ट -1 रिटर्न कर सकते हैं, है ना। ये एक ऑब्जर्वेशन थी। तो अब हम एक और टेस्ट केस देखेंगे, जितने हम एग्जांपल देखेंगे उतना ही क्लियर होगा। तो नम्स इक्वल टू 9753 और के इक्वल टू 1, यानी हमें वन में बदलना है सारे एलिमेंट्स को। तो इस केस में हम एच क्या ले सकते हैं, पहले तो यही सोचेंगे। तो एक चीज़ देखी होगी कि हम ना एच हमेशा, मतलब हमेशा ग्रेटर एलिमेंट्स से ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं अपनी। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या है ना कि ग्रेटर एलिमेंट्स क्या है कि हम इसको एच को बड़ी वैल्यूज से मतलब इसलिए कर रहे हैं ऐसा, ताकि हमारी बड़ी वैल्यूज छूटे ना। अगर मैं यहाँ पे एच अपना 6 ले लूँ, तो 7 और 9 दो हो जाएंगी, आइडेंटिकल नहीं रहेगा ये, पहले ही बात। तो ये गलत हो जाएगा ना। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से लें, शुरू शुरू करें। तो अगर हम एच इसमें क्या लेंगे, सोचने वाली बात तो ये है। तो 9, तो 7 तो हम ले नहीं सकते। चलो ले लें, अगर हम 7 नहीं 7 ही लेंगे, सॉरी, हम इसमें हम 8 लेके देखते हैं पहले, इसमें क्या होगा कि 8 भी तो ले सकते हैं ना, तुम्हारे हिसाब से कि 8 भी ले सकते हैं, 9 से छोटा है, और 9 एक सिंगल एलिमेंट है, तो इसको हम आइडेंटिकली मानेंगे एक तरीके से। तो अगर हम एच को 8 लेंगे, तो 9 भी 8 में चेंज होगा इस कंडीशन के हिसाब से, अगर नम्स का आई ग्रेटर देन एच, जो कि ये है ग्रेटर देन है हमारे एच से, तो नम्स का आई एच हो जाएगा। ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में देख लेना, गिवन है ये, पढ़ा भी था हमने। तो ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब फिर से हमें एच लेना पड़ेगा। अब हम एच के लेंगे 7, फिर ये 7 में चेंज होगा। तो ये दो ऑपरेशन लग गए यहाँ पे, अगर हम यहाँ फिर से 7 लें, तो इन दो ऑपरेशंस को ना हम घटा सकते हैं, पता है कैसे? यहाँ पे एच को शुरुआत में 8 ना लेके 7 ले लें, जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो ले लें एच, समझ रहे हो? तो अगर हम 7 लेंगे तो 7 से बड़ा है 9, आइडेंटिकल भी है, तो 7 किस वो सॉरी 9 किस में चेंज हो जाएगा, 7 में। तो ये सिंगल ऑपरेशन हुआ, और हमें रिटर्न में मिनिमम ऑपरेशंस करने हैं, इसलिए हम 8 नहीं लेके 7 लेंगे, ठीक है। तो अब हमने ये किया, अब एच क्या लेंगे, एच इसमें अब लेंगे हम 5, है ना। 5 विथ लेंगे, 5 से बड़े वाले आइडेंटिकल है, और 5 वो 7 वाले 5 में चेंज हो जाएंगे, तो 5 5 5 3। अब हम एच 3 ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 3 3 3, पर के इक्वल टू 1 है, यहीं पे नहीं रुकना है अपने को, के इक्वल टू 1 है। तो अब हम एच क्या लेंगे, 1 ले लेंगे डायरेक्ट। तो 1 लिया, तो ये सब अब ये 3 से जो ये आइडेंटिकल है, तो 1 1 1 1। तो एक चीज़ और, कि ये जो के है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे एरे में हो। जैसे यहाँ पे के हमें 1 गिवन था, तो वो एरे में नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा के एरे में हो, ठीक है।
तो इसमें कितने ऑपरेशन लगे ये देख लेते हैं। 1, 2, 3 और चौथा 1 में बदलने के लिए 4। तो इसमें चार ऑपरेशन लग रहे हैं। तो एक और ऑब्जर्वेशन है इसमें, उसको हम अच्छे से देखेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो ये ऑब्जर्वेशन है कि जितने हमारे ना यूनिक एलिमेंट्स हैं ना अपने एरे में, वही अपना आंसर आ रहा है। जैसे देखो फर्स्ट केस में क्या था, 5 था, 2 था, 4 था, 3 यूनिक थे। ओ सॉरी, ये क्या हो गया। हाँ, जो यूनिक ग्रेटर होंगे केस है, जो स्ट्रिक्टली ग्रेटर होंगे और यूनिक होंगे। तो 2 इसमें नहीं गिनेंगे हम, तो 5 और 4 गिनेंगे बस। तो इसमें 2 थे तो आंसर 2 आ गया। अब इस केस में भी देख लेते हैं, नेक्स्ट केस में अच्छे से समझ आ जाएगा कि के इक्वल टू 1 है तो इसमें तो चारों ही हो जाएंगे। स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, यूनिक है, चारों हैं, तो 4 ही आंसर है अपना इसमें। अब ऐसा क्यों हो रहा है, किसी भी केस में देखोगे तो ये लगेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये देखते हैं। तो देखो 9753 में ही देख लेते हैं क्या होगा। तो 9753 में अगर हम रफली देखें ना तो हम क्या कर रहे थे, 9 को पहले हमने 7 में बदला, तो 9 को हमने 7 में बदल लिया था। फिर हमने ये जो 7 है इसको 5 में बदल लिया था। फिर हमने 5 को 3 में बदला, और फिर हमने 3 को 1 में बदला। तो हम क्या कर रहे हैं, 9 से 7, 7 से 5, 5 से 3, 3 से 1, यही तो कर रहे हैं। तो हम एक ऑपरेशन में एक एलिमेंट को घटा रहे हैं और इनको आइडेंटिकल बना रहे हैं, फिर इनको आइडेंटिकल बना रहे हैं 5 5 5 करके। इसलिए हमारा ये जो काउंट है ये ट्रू ट्रू हो रहा है, जो ये काउंट का ऑब्जर्वेशन आ रही है। अब इसमें एक और है कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर क्यों। जैसे यहाँ पे है तो हमने 5 और 4 को तो काउंट किया पर 2 को नहीं किया, ऐसा क्यों। अब हमने 2 को इसलिए काउंट नहीं किया क्योंकि के 2 है। अब इन एलिमेंट्स को हमें 2 में बदलना है क्वेश्चन के हिसाब से, इन एलिमेंट्स को 2 में ही बदलना है। तो जब वो 2 में बदल जाएंगे तब हम उन्हें चेंज ही नहीं करेंगे ना। जैसे ये हुआ, लास्ट में आंसर ये आया तो 2 आ गया ना। अब 2 वालों को चेंज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे 1 होता तो हम 2 वालों को 1 में चेंज करते। फिर 1 में चेंज करने के लिए 3 ऑपरेशन लग जाते, तो हम मतलब इसको भी काउंट करते 1 2 3। तो ये है इसका क्रक्स, जो शहद है ना इस क्वेश्चन का वो यही है कि ये यूनिक वाले देखने। अब हमने तीनों चीज़ें देख ली हैं कि ग्रेटर वाली कंडीशन भी देख ली है कि जब ग्रेटर होंगे तब क्या करना है, इक्वल होंगे तब क्या करना है, और नेगेटिव होंगे तब क्या नेगेटिव बोल रहा हूँ, मतलब छोटे होंगे तब क्या करना है। छोटे होंगे वाला केस कौन सा है, ये वाला केस है। और बड़े होने वाला केस कौन सा है, जो बड़े वाले हैं 5 9 ये सब हैं 9 7 5। और बची कौन सी, इक्वल वाले केस भी देख लिया हमने, जैसे कि 2 इक्वल हो गया था यहाँ पे आंसर के, 2 इक्वल हो गया था आंसर के, है ना। तो फिर इसको हमने काउंट नहीं किया इस वजह से। लेकिन यहाँ पे जैसे कि के इक्वल टू 1 था तो इसको हमें बदलने के लिए एक ऑपरेशन लगा। अगर यहाँ पे काउंट, वो काउंट बोल रहा के 3 होता तो ये वाला नहीं लगता, तो 3 आता आंसर भी, है ना। क्योंकि हम इन तीनों को काउंट करते फिर यूनिक में, 3 को नहीं करते, क्योंकि 3 करने के बाद फिर उसको चेंज नहीं करेंगे ना हम, ठीक है ना। तो यही इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। तो अब इसका कोड कैसे लिखेंगे हम। कोड बहुत सिंपल बनेगा इसका। हमें क्या करना है, यूनिक एलिमेंट्स को काउंट करना है, तो एक सेट बना लेंगे, सिंपल सी बात है। सेट क्या करता है, यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करता है, ठीक है। और सेट में हम कौन से एलिमेंट्स को स्टोर कराएंगे, जो क्या होंगे, क्या बोलते हैं, के से हमारे स्ट्रिक्टली ग्रेटर होंगे उनको। अब ये भी हमने समझ लिया, एक और बार बता देता हूँ कि के से बड़े वाले ही क्यों, क्योंकि के बराबर जब वो हो जाएंगे तब उन्हें हम चेंज नहीं करेंगे, इसलिए उसको वो ऑपरेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो ऑपरेशन हुआ ही नहीं ना, क्योंकि उतना ही करना है बस, आंसर वही है आंसर हमारा। इसलिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर है जो, उनको चेंज करना है। जैसे स्ट्रिक्टली ग्रेटर है 5, इसको छोटा करना है, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर है 5, ये वाला 5 और ये वाला 5 और फिर ये 4 भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, तो इनको छोटा करना है अपने को। तो यहाँ पे हमारा के 2 था ना पहले, तो इसलिए हमने ये 2 भी नहीं लिया था। तो सेट की हेल्प लेंगे हम इसमें। इसको ड्रैग एंड करेंगे 9753, नम्स है 9753, ठीक है। तो पहले क्या है, अनऑर्डर सेट बन गया अपना, उसको हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। नम्स डॉट साइज 4, इसमें 4 आ गया। ऑटो इसकी वजह से ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि हमने ये वाला लूप लगाया, पर चलो कोई नहीं।
तो नम जो ये आई है, क्या के से कम है? नहीं। तो क्या आई ग्रेटर है के से? हाँ, तो एन इसमें चले गया, इसमें सेट में चले गया। 7 क्या ग्रेटर है, ग्रेटर बोल रहा हूँ, छोटा है के से? नहीं। तो ये इसमें चल जाएगा। एक मिनट, इसमें मैंने वो तो लिखा ही नहीं, के की वैल्यू। इसमें के अपना 1 था ना। तो 9 7, अब अगला क्या है? 5, ये भी बड़ा के से। 3, ये भी बड़ा के से। रिटर्न क्या करा? एच डॉट साइज। एच डॉट साइज क्या है? 4। आंसर क्या है? 4। सही क्या है? 4। सब सही है। अब ये एक 2 1 2 वाला टेस्ट केस भी ले लेते हैं। 2 1 2, इसको भी देख के देख लेते हैं। तो 2 एस यहाँ पे ले लेंगे इसमें, तो चलेगा ये। तो इसमें रुको, के की वैल्यू क्या है इसमें? के इसमें 2 है, ठीक है। के इसमें 2 है। तो आई क्या छोटा है के से? नहीं, छोटा तो नहीं है ये। तो -1 रिटर्न नहीं हुआ। लेकिन 1 छोटा है क्या? हाँ छोटा है, -1 रिटर्न हो गया, बात ख़त्म। इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी अपने को, ठीक है। तो यही था इसका पूरा कोड। एक और चीज़ कर सकते हैं, बताए इसमें हम, कि ये लूप है ना जो, ये रेट 10 - 1 वाला, इसको सेट से पहले बना दे ताकि हम फालतू की स्पेस ही ना लें। पर चलो, उसमें कुछ भरा नहीं हमने, तो कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। तो यही है इसका पूरा कोड और एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।